हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू। अगर आपने मेरी चैनल अल्पेश मकवाणा सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द ही यूट्यूब पर जाके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियोस आती है तो आपको सबसे पहले दिखाई देंगी। सो टुडे आई डिस्कसिंग अबाउट द यूनिट 1 टू बिग स्टेट्स। द फर्स्ट वन इज कनौज। आज हम क्या बात करने वाले हैं? कनौज के बारे में। जो पहला बिग स्टेट है कनौज, तो देखते हैं। हर्षवर्धन 606, 647 सेंट्रल येरा। सी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल येरा। तो हर्षवर्धन का समय दिया गया है 606 से लेकर 647 के जो सेंट्रल येरा थे उसके बीच में जो किंग हर्षवर्धन थे वो हुए थे। किंग हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 606 सेंट्रल येरा। जो हर्षवर्धन किंग हर्षवर्धन थे उनका जन्म 606 सेंट्रल येरा में हुआ था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन्स एल्डर ब्रदर्स राज्यवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर। फिर क्या हुआ? जब किंग हर्षवर्धन के जो फादर्स थे, पिता थे प्रभाकर वर्धन, जब उसका अवसान हुआ तब हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन को थानेश्वर की राज्य गादी पे बिठाया गया। इसकी गादी पे? थानेश्वर, याद रखना। हावेवर राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाय द किंग ऑफ गॉड शशांक। फिर जो गॉड के जो किंग थे शशांक, उसके द्वारा राज्यवर्धन की हत्या की गई, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि राज्यवर्धन का मर्डर किया गया। देयर सिस्टर्स राज्यश्री वॉज इम्प्रिजन बाय द किंग ऑफ मालवा देवगुप्त। बाद में जो हर्षवर्धन, जो किंग हर्षवर्धन थे, उसकी बहन जिसका नाम है राज्यश्री को जो मालवा के जो किंग थे देवगुप्त, उसके द्वारा उसे जेल में डाल दिया गया। Under these circumstances, as advised by the leaders of the kingdom, हर्षवर्धन shouldered the responsibility of थानेश्वर्स present पंजाब और हरियाणा। फिर जो परिस्थितियां का जो निर्माण हुआ उसके बीच थानेश्वर की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हर्षवर्धन के कंधों पे आ गई। थानेश्वर जो पंजाब और हरियाणा के बीच की जो जगह है उसे थानेश्वर बोलते हैं। इमीडिएटली आफ्टर ascending the throne, he decided to free his imprisoned sisters राज्यश्री। जब उन्होंने थानेश्वर की राज्य गादी पे बैठे तो इमीडिएटली ही उन्होंने अपनी बहन या सिस्टर राज्यश्री को जेल से छुड़ाने का डिसाइड किया। इन द मीन वाइल शी हैड एस्केप फ्रॉम द क्लॉथ्स ऑफ देवगुप्त एंड रैन अवे इनटू द विद्या फॉरेस्ट। तभी क्या हुआ कि जो राज्यश्री, जो हर्षवर्धन की बहन थी, वो देवगुप्त की जेल से वहां से भाग छूटी और नजदीक ही विंध्य फॉरेस्ट में जाके छिप गई। विद्या फॉरेस्ट का नाम है, वहां पे जाके वो छिप गई। ही वेंट इन अ सर्च फॉर हिज सिस्टर्स, और हर्षवर्धन भी उसके पीछे पीछे गया और उन्होंने अपनी बहन को ढूंढने का प्रयत्न किया। विद द हेल्प ऑफ द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट एंड अ बुद्धिस्ट हर्मिट दिवाकर मित्र, ही स्टॉप हर फ्रॉम कमिटिंग सती। और जंगल में जाके हर्षवर्धन ने बुद्धिस्ट हर्मिस्ट, वहां पे फॉरेस्ट में रहने वाले एक व्यक्ति का नाम दिया गया है दिवाकर मित्र, उसकी मदद से उन्होंने अपनी बहन को सती होने से बचा लिया, कमिटिंग सती। सिंस राज्यश्री's किंगडम कनौज उत्तर प्रदेश was without any king at that time, हर्षवर्धन became its ruler. Later he defeated देवगुप्त the king of मालवा। फिर क्या हुआ? जो राज्यश्री का जो किंगडम था जिसका नाम क्या है? कनौज, जिसे हम आज उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उस पे वो राजा बन गए। और जैसे ही वो राजगादी पे बैठे कि उन्होंने लेटर ही डिफीटेड देवगुप्त द किंग ऑफ मालवा। गादी पे बैठते ही उन्होंने जो मालवा के जो राजा थे देवगुप्त, उसको उन्होंने डिफीट कर दिया, हरा दिया, युद्ध में हरा दिया। याद रखना, द किंग ऑफ मालवा, उसका नाम क्या है? देवगुप्त है, जिसको उन्होंने परास्त कर दिया। As a part of his preparation to launch an attack on Shashank,
द गॉड किंग, और मालवा के किंग देवगुप्त को हराने के बाद ही उसका अगला जो मिशन था वो क्या था, शशांक जो गॉड के जो राजा थे, किंग थे, उसको हराने के लिए उन्होंने एक प्रकार की अलायंस इकट्ठी करने का सोच लिया। ही फॉर्म एन अलायंस विद द किंग ऑफ आसाम भास्कर वर्मन विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज आर्मी। ही डिफीटेड द गॉड किंग एंड वन ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ हिज किंगडम। जल्द ही उन्होंने क्या किया, आसाम के जो राजा थे भास्कर वर्मन, उसकी उन्होंने मदद ली और एक प्रकार की जो अलायंस है, आर्मी है, वो आर्मी बनाई कि जो गॉड के जो राजा था उसको हराने के लिए। और बाद में क्या हुआ, ही डिफीटेड द गॉड किंग एंड वन ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ हिज किंगडम। फिर क्या हुआ, उन्होंने गॉड के राजा को हरा दिया और उसका जो भी राज्य था वो उन्होंने जीत लिया। ही ऑल्सो कॉन्कर मालवा एंड सौराष्ट्र। और क्या हुआ, और भी उन्होंने जो मालवा का जो प्रदेश था या फिर हमारा जो गुजरात है, गुजरात का जो एक हिस्सा हम बोलते हैं सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र का भी ज्यादातर जो हिस्सा था वो उन्होंने डिफीट कर लिया। बट वॉज अनसक्सेसफुल इन डिफीटिंग पुलकेशी टू किंग ऑफ द चालुक्य डेस्टिनी ऑफ साउथ इंडिया। लेकिन जो साउथ इंडिया का जो चालुक्य वंश का जो राजा था पुलकेशी, उसको हराने में वो अनसक्सेसफुल रहे। कौन अनसक्सेसफुल रहे, तो आपको याद होना चाहिए, हर्षवर्धन, किंग हर्षवर्धन अनसक्सेसफुल रहे। आफ्टर 7 सक्सेसिव विक्ट्रीज ईयर्स थानेश्वर इमर्ज एज अ लार्ज किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। फिर क्या हुआ, 7 विक्ट्रीज की मदद से जो थानेश्वर का जो विस्तार था वो लार्ज इमर्ज हुआ। कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। उसका जो विस्तार है, उसका जो राज्य है वो बढ़ गया। यहाँ पे एक एक्टिविटीज दी गई है, थिंक, आपको थिंक करना है। वॉज इट राइट ऑन हर्षवर्धन पार्ट टू डिफीट दो स्टेट्स। क्या सही था हर्षवर्धन ने जो किया, जो 7 स्टेट डिफीट किया, वो क्या सही था, आपको सोचना है। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन्स रेन एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। Harshvardhan personally supervised the administration of the state by traveling extensively to different parts of his empire. फिर हर्षवर्धन ने क्या किया, वो पर्सनली सुपरवाइज करने गए। कहाँ गए, अपने स्टेट में ट्रैवल करने गए, यात्रा करने के लिए जाते थे। कहाँ पे, अपने स्टेट कनौज में, कि क्या चल रहा है। और कहाँ पे जाते थे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर, जहां पे उसका राज्य था, जो स्टेट उन्होंने जीते थे, वहां पे जाके वो देखने लगते थे। ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स। उन्होंने अपनी जो दिनचर्या थी उसे 3 भागों में बांटी थी। द फर्स्ट वॉज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस while the other 2 parts were devoted to public welfare and religious activities. वो क्या करते थे, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जाते थे लोगों के बीच में, या दूसरे भाग में कहे तो रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए जाते थे।